आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था पायनियर एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बताया था कि अमेरिका की एक छोटी सी लेबोरेटरी थी जिसमें हमारे दो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे और 1970 का दौर था। अगर एग्जैक्ट सन की बात करूं तो वो था हमारा 1972, जिसमें से एक हमारे थे हर्बर्ट बोयर और एक थे स्टेनले कोहेन। ठीक, जो हमारे स्टेनले कोहेन साहब थे वो क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे काम कर रहे थे, और जो हमारे क्या थे हर्बर्ट बोयर साहब थे वो एक ख़ास एंजाइम पर वर्क कर रहे थे जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, तो जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे उन्होंने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कर ली थी। और जो हमारे क्या थे स्टेनले कोहेन साहब थे उन्होंने बैक्टीरियल प्लाज्मिड के बारे में क्या कर लिया था, जानकारी प्राप्त कर ली थी। जिसमें से जो हमारे हर्बर्ट बोयर साहब थे उन्होंने क्या किया था, एक जीन को कट कर लिया था, किससे, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिसका जीन क्या करना था, दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करना था, ट्रांसफ़र करके देखना था उनको। ठीक, और जो हमारे क्या थे स्टेनले कोहेन साहब थे उन्होंने क्या किया था, उस जीन को क्या कर दिया था, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ ऐड कर दिया था। और यहीं से क्या हो गया था, हमारा रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की क्या हो गई थी, स्टार्टिंग हो गई थी। और यहीं से क्या हुआ था, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत कम समय में क्या होने लगा था, जैसे इंसुलिन हो गया हमारा, और क्या हो गया, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का बनाया जाने लगा किसके बेसिस पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बेसिस पे। ठीक, उसके बाद हमने बताया था कि जो हमारी प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों ने देखा था। प्लाज्मिड के बारे में देखने से पहले हमने बताया था कि जो हमारा एक क्या था, शहर था, माइक्रोस्कोपिक शहर, जिसको हमने क्या बोल दिया था, बैक्टीरियापुर बोल दिया था। और उसमें क्या थे, हमारे एक राजा थे जिसको हमने क्या बोला था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोला था, और एक उसका असिस्टेंट था जिसको हमने क्या बोल दिया था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल दिया था, या अगर कहूँ तो उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, प्लाज्मिड बोल दिया था। ठीक, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था उसको ही क्या बोल दिया था, प्लाज्मिड बोल दिया था। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ठीक, मान लीजिए जो हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर था उसमें हमारे क्या थे, एक राजा थे। अगर उनको क्या करना है, अब बचाना भी तो है भैया। क्यों? क्योंकि अगर राजा को बचाओगे नहीं तो उनके क्या होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं, उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास क्या थे, दो एंजाइम थे, एक का नाम था मिथाइलेज और एक का नाम था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक, अगर हम बात करें फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टेबलाइज्ड बाय after the discovery of two enzymes। ठीक, एक हमारा क्या था, एक था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और एक थे हमारे क्या, मिथाइलेज। ठीक, तो जो हमारी फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थी वो क्या हुआ था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टू एंजाइम स्टेबलाइज हुई थी, जिसमें से एक थे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक थे हमारे क्या, मिथाइलेज। और इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे कौन वर्क कर रहे थे भैया, हर्बर्ट बोयर साहब वर्क कर रहे थे। इसमें भी हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और एक हमारे क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, जो हमारे क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली डीएनए को क्या करते हैं अंदर से कट, यानी कि जो हमारा क्या है वायरल डीएनए कोई भी इंटर करता है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो उसको मारने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस करता है, जो क्या करता है बीच से उस डीएनए को क्या कर देता है, कट कर देता है। और जो हमारा क्या है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, हमारे जो वायरस डीएनए है उसको क्या करता है, साइड से कट करने का काम करता है। ठीक, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की तो ये क्या करता है, कट डीएनए फ्रॉम मिड ऑफ द वायरस डीएनए। ठीक, ये क्या करता है मिड से कट करने का काम करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड थी वो दो एंजाइम के डिस्कवरी के बाद स्टेबलाइज हुई, जिसमें से एक थे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक था हमारा मेथाइलेज। मेथाइलेज क्या करता है, ऐड करता है मेथाइल ग्रुप को किसके, बैक्टीरियल जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है जिसे बोल देते हैं हम लोग मेन क्रोमोसोमल डीएनए, उसको पहचानने के लिए। क्यों, अगर हमारा ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कभी ये भी तो हो सकता है कि वो क्या कर दे, बैक्टीरियल डीएनए को ही मार दे, तो हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, मेथाइलेज ग्रुप को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या थे, जो राजा थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दो उनके गार्ड हैं, एक का नाम हमने बोला मिथाइलेज और एक का नाम बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अगर हम बात करें मिथाइलेज का काम क्या है राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये क्या करता है राजा के जो क्राउन है जो सर पे लगाते हैं राजा लोग ना, उसको ऐड करने का काम करता है, ताकि क्या हो सके हम अपने राजा को पहचान सकें और उस पर अटैक ना करें। इसी प्रकार से ये मिथाइलेज जो है वो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है किसके, बैक्टीरियल डीएनए पर। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है, जो अदर डीएनए आता है कहाँ से, वायरस से इंटर करता है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, हमने बोला था एक माइक्रोस्कोपिक शहर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, बैक्टीरिया बोला था, जिसको क्या बोला था, बैक्टीरिया बोला था। ठीक, और ये उसके क्या हैं, राजा साहब, जिसको क्या बोल दिया था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोल दिया था। और ये उनके क्या थे, असिस्टेंट, जिसको हमने बोला था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका क्या है, ये होता तो स्मॉल इन साइज है बट इसके फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कोई वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और ये इसका क्या है, डीएनए है। ठीक, ये इसका क्या है, डीएनए है। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज सुनकर ये मत समझ लेना कि ये बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि इसके नाम से आप लोगों को एक बार लग सकता है कि ये क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या है, वायरस है। ये क्या है, वायरस है। अगर ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल पर जैसे ही क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक, अटैक करेगा तो ये क्या कर देगा, अपने डीएनए को किसके अंदर इंटर कर देगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कर देगा। ठीक, और यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, दो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिसमें से एक का नाम हमने बोला
मिथाइलेज और एक का नाम हमने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, एक को हमने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला। तो हमारा जो मिथाइलेज होता है वो क्या कर देता है, जो हमारे राजा साहब हैं उनके सर पर क्या कर देता है, क्राउन को ऐड कर देता है। ये हमारे क्या थे, राजा साहब थे। इस पे ये क्या कर देगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। कौन, हमारा मिथाइलेज एंजाइम। ठीक, और जो हमारा क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। मान लीजिए अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाएं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक, ये क्या कर देता है, कट कर देता है किसको, वायरल डीएनए को। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। ठीक, कट कर देगा। ठीक, ये क्या है हमारे फ्रेगमेंट्स ऑफ वायरल डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। ठीक, ये क्या करता है हमारा मिथाइलेज, जो हमारा क्या है मिथाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, ऐड मिथाइल ग्रुप, ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, डीएनए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसमें क्या कर देता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कहीं क्या ना कर दे, ये अपने ही डीएनए यानी कि जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको ही क्या कर दे, ख़त्म ना कर दे। इसी वजह से क्या कर देते हैं, मिथाइलेज ऐड कर देते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे राजा होते हैं उनकी सर पे क्या होता है, उनकी पहचान के लिए एक क्राउन होता है, जिससे क्या होती है, उनकी जनता उनको पहचान पाती है कि ये हमारे क्या हैं, राजा साहब हैं, इन पर अटैक नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे क्या करता है, मिथाइलेज काम करता है। उसके बाद जो हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल या वायरस बोल देते हैं, वायरस अटैक by the cutting of वायरस डीएनए। ठीक, जब क्या कर देंगे, वायरस का डीएनए ही हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे या नष्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, वायरस की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, वायरस का अटैक जो क्या है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों, जब उसका डीएनए ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वायरस भी नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो हमारा क्या है, वायरस डीएनए है उसको कट करने के लिए जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करते हैं। ठीक, मान लीजिए हमें किसी पर्सन को क्या करना है, मारना है। ठीक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके वीक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि इसको क्या करें, कहाँ से मारें, ये क्या हो जाए, ईजिली नष्ट हो जाए या दोबारा क्या ना हो पाए, जिंदा ना हो पाए। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे कोई हाथ को यहाँ से काट के अलग कर दे तो क्या मैं मर जाऊँगा, नहीं। वैसे ही अगर वायरस को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से नहीं काटेंगे तो वो क्या कर जाएगा, फिर से ग्रो कर जाएगा और फिर से क्या कर देगा,
बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देगा। तो सबसे पहले जो हमारे क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं वायरस डीएनए को क्या करते हैं इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी इंटायर लेंथ को पहले क्या करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेंगे जहाँ से वो क्या ना कर पाए दोबारा ग्रो ना कर पाए। ठीक, इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारे दो डीएनए हैं उनका बेसिक दो क्या है हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं किसके बैक्टीरियल सेल के, उनका क्या है यूज क्या है, यानी कि उनका काम क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे क्या थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे जिसमें क्या थे हमारे दो थे। एक क्या था हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और एक क्या था हमारा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है वायरस डीएनए को क्या करता है एक साइड से ही कट कर देता है, लेकिन जो हमारा क्या है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो सबसे पहले क्या करता है इंस्पेक्ट द इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, देन क्या करता है उसके बाद क्या करता है कट करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो हमारा क्या है शॉर्ट फॉर्म में RE में लिखे दे रहा हूँ इसे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, देन क्या करता है उसे कट, उसके बाद क्या कर देता है उसे कट कर देता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है डीएनए है किसका वायरस का। ठीक, उसने क्या किया इंस्पेक्ट किया और उसे एक ये वाला उसका क्या मिला वीक पॉइंट मिला। अगर इस वाले डीएनए को क्या कर दें हम यहाँ से कट कर दें तो क्या करेगा ये दोबारा ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर हम अपने लोगों की बात करें, अगर मान लीजिए किसी ने हमारी क्या कर दी गर्दन को ही अलग कर दिया तो क्या कर पाएंगे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं एक ऐसा वीक पॉइंट ढूंढते हैं जिससे क्या हो सके वायरल डीएनए फिर से ग्रो ना कर पाए। तो ये क्या करेगा यहाँ से इसे क्या कर देगा कट कर देगा कौन हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की तो मान लीजिए ये हमारा क्या है डीएनए है, इसको क्या कर दे अगर साइड से कट कर दे, अगर इसको क्या कर दे साइड से कट कर दे तो उसको क्या बोल देते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊं तो ये मेरा क्या है फॉस्फेट, और मान लो ये हमारा क्या है शुगर। ठीक, ये फिर क्या है हमारा फॉस्फेट और फिर क्या है शुगर। क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो क्या होता है 3-4 चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें से एक हमारा होता है फॉस्फेट, दूसरा होता है शुगर और तीसरा क्या होता है नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है शुगर है। ठीक, इस वाले जहाँ पे 5 इंड होता है उसको क्या बोल देते हैं, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है उसको 5 डैश बोल देते हैं, और जहाँ पे शुगर लगा होता है शुगर वाले साइड को क्या बोल देते हैं हम लोग 3 डैश इंड बोल देते हैं। ठीक,
थोड़ा सा और इसे लंबा बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारे क्या हैं, नाइट्रोजन बेस। ठीक, मान लीजिए ये हमारा इसका है कि एक डीएनए का कार्टून है जिसमें ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा फॉस्फेट, और ये जिसमें क्या क्या दिख रहे हैं, क्लाउड क्लाउड से दिख रहे हैं आप लोगों को, उसे हमने बोल दिया शुगर। और ये क्या है, हमारे नाइट्रोजन बेसेस हैं, और ये हमारे क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या कर दे, अगर इसको साइड से कट कर दे तो उसे क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और इसी डीएनए को अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ और इसी को क्या कर दे, बीच से कट कर दे, तो उसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बोल देते हैं। अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के सीक्वेंस की, जो हमारा क्या है वायरल डीएनए होता है, उसमें क्या होता है GAATTC। अगर इस सीक्वेंस का क्या मिल जाए, कोई डीएनए मिल जाता है किसको, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को, तो वो क्या कर देता है, उसको कट कर देता है। ठीक, वो क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है। इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की। अगर हम फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात करें तो वो हमारा क्या है, HIND2 है। ठीक, यानी कि सबसे पहली बार जो हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई उसका नाम क्या था, HIND2 था। लेकिन अगर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बार क्या करवाना चाहता हूँ, आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक, अभी तक हम लोगों ने पहले बात की थी, अगर हम पिछले लेक्चर से स्टार्ट करें तो पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि क्या थी, एक माइक्रोस्कोपिक शहर था जिसको हमने क्या बोल दिया था, बैक्टीरिया बोल दिया था। उसके जो राजा थे उसको हमने क्या बोला था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। जो अभी मैंने बताया था ये क्या थे, हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर था, और इसके एक राजा थे जिसको हमने क्या बोला था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। और उसका एक असिस्टेंट था जिसको हमने क्या बोला था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला था। ठीक, तो राजा को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, राजा के सर पर क्राउन होना चाहिए राजा का, या राजा का क्या होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे क्या आया था, एक मिथाइलेज एंजाइम आया था जो क्या कर देता था, राजा के सर पर राजा का क्या कर देता था, ताज को क्या कर देता था, ऐड कर देता था, जिसका नाम था मिथाइल ग्रुप। जिसका नाम क्या था, मिथाइल ग्रुप था, जिसकी वजह से क्या कर पाता था, वह जो क्या था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो क्या कर पाता था, पहचान पाता था किसको, बैक्टीरियल डीएनए को। क्योंकि अगर वो उसे नहीं पहचान पाएगा तो बाई चांस क्या कर दे, इसी को ना ख़त्म कर दे। इस वजह से उसमें क्या हो जाता था, मिथाइलेशन हो जाता था, जिसमें क्या होता था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता था। और जो हमारा क्या था, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था राजा का, वो क्या करता था, वायरस डीएनए जो भी आता था उसको क्या करता था, सबसे पहले उसको पहचानता था कि आखिर ये हमारा डीएनए तो नहीं है, या ये क्या है, वायरस का ही डीएनए है। जिसको पहचानने के लिए एक सीक्वेंस था जिसका नाम था GAATTC। अगर उस सीक्वेंस का कोई भी क्या मिल जाता था, डीएनए सीक्वेंस मिल जाता था, तो वो क्या कर देता था,
कट कर देता था, जिसको हमने बोला था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता था, इस सीक्वेंस का अगर कोई भी क्या मिल जाता था, डीएनए मिल जाता था, तो उसको क्या कर देता था, कट कर देता था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आखिर हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या काम करता है, और जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या काम करता है, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, अगर हम बात करें फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो उसका नाम था हिंद 2। ठीक, तो हमारा क्या था, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसका नाम था हिंद 2, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, यानी कि हिंद 2 में फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, एच है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस नेम को। ठीक, इसे क्या बोल देते हैं, जीनस नेम, जीनस नेम, ये किसको हमारे रिप्रेजेंट करता है, जीनस नेम को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा आई एन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज नेम को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को, स्पीसीज को। और जो हमारा क्या है, सेकंड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, ठीक, जो हमारा क्या होता है, रोमन लेटर में लिखा जाता है। अगर हम बात करें जो फोर्थ हमारा डी वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्या हो सकता है, हमारा RY स्ट्रेन हो सकता है, या क्या हो सकता है, और भी कई टाइप के स्ट्रेन होते हैं, उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें जो इसमें हिंद 2 में जीनस नेम है वो क्या है, हीमोफिलस, और जो हमारा क्या है स्पीसीज नेम है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा, और जो हमारा स्ट्रेन है वो क्या है, डी स्ट्रेन है, और हमारा क्या है, रोमन नंबर जो है वो हमारा क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है। ठीक, अगर हम बात करें फर्स्ट लेटर जो क्या है, जीनस, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं हिंद 2 में, क्या बोल देते हैं, हीमोफिलस, हीमोफिलस। ठीक, और IN से क्या हो जाएगा हमारा, इन्फ्लुएंजा, और सेकंड क्या है हमारा, डिस्कवरी है। ठीक, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम है हमारा हिंद 2, जिसमें H हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस नेम को, जिसे क्या बोल देते हैं हिंद 2 में इन्फ्लुएंजा, हीमो इन्फ्लुएंजा बोल देते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा क्या हमारा स्पीसीज़ है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड रोमन में लिखा है उसको क्या बोल दिया हमने, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी बोल दिया। ठीक, जैसे एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, इको R1। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें जैसे इसमें है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। इसके बाद क्या हुए, बहुत सारे एंजाइम्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, लेकिन उसमें ही एक हमारा क्या है, इको R1, जिसे क्या बोल देते हैं, इशरिचिया कोलाई, इसको क्या बोल देते हैं, इको R1, इको R1। ठीक, तो इको जो इसमें है,
वो क्या है हमारा जीनस नेम है, जिसका क्या है इश्रिचिया कोलाई। जिसे क्या बोल देते हैं इश्रिचिया कोलाई। और जो हमारा आर क्या है वो स्ट्रेन है। और जो हमारा 1 है ये क्या है सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा क्या है ई फॉर क्या है हमारा इश्रिचिया और सीओ यहाँ पे छूट गया है, जिसको क्या बोल देते हैं कोलाई। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जीनस नेम को, जिसका नाम क्या है इश्रिचिया। और जो हमारा सीओ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कोलाई को, जो हमारा क्या है भैया स्पीसीज नेम है। और जो हमारा आर है वो क्या है स्ट्रेन है। ये जो हमारा क्या है कोलाई है, सीओ है वो क्या है हमारा, फिर से मैं लिख देता हूँ, इसे क्या बोल देते हैं स्ट्रेन, जिससे हमारा क्या हो जाता है कोलाई। ठीक। और जो हमारा जीनस है ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा क्या है इश्रिचिया। ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे हमने क्या देखा हिंद 2 को देखा, वैसे ही सेम टाइप का एक और एंजाइम है जिसको बोल देते हैं ई कोलाई या इश्रिचिया कोलाई। ठीक। जिसमें क्या है ई को रिप्रेजेंट करता है हमारा, ई रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सीओ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, और सीओ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन नहीं, बेसिकली यहाँ पे स्पीसीज होगा, यहाँ पे क्या होगा स्पीसीज को। और जो हमारा आर क्या है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। ठीक। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। ठीक। लेकिन अगर मैं इसी लेक्चर को एक बार क्विकली रिवीजन कराना चाहूँ आप लोगों को, तो देखेंगे कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक क्या था हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर था, जिसमें एक था हमारा राजा, जिसका नाम था मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक। और उसके बाद उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था प्लाज्मिड बोल दिया था। ठीक। उसके बाद जो हमारे ये राजा साहब थे, इनको हमने क्या किया प्रोटेक्ट किया। ये हमारे क्या थे राजा थे, इनको हमने क्या किया प्रोटेक्ट करने का काम किया। जैसे क्या होता है राजा को पहचानने के लिए हमने इसमें क्या किया मिथाइल का यूज किया, यानी कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया था। ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं किसी भी राजा को पहचानने के लिए उसके सर पे ताज या क्राउन का होना ज़रूरी होता है, वैसे ही बैक्टीरियल डीएनए को पहचानने के लिए उसमें क्या होता है मिथाइल ग्रुप का होना क्या है बहुत ही कंपलसरी है, जो क्या करता है ऐड करता है कौन हमारा मिथाइलेज एंजाइम। कौन करता है मिथाइलेज एंजाइम ऐड करता है। उसके बाद हमने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड और था राजा साहब का, जिसको हमने बोला था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता है रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरल डीएनए बाय द इंस्पेक्टिंग ऑफ इंटायर लेंथ ऑफ वायरस डीएनए एंड कट। यानी कि जो हमारा क्या करता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, वो भी क्या है हमारा राजा साहब का क्या है एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो सबसे पहले क्या करता है वायरल डीएनए को इंस्पेक्ट करता है उसकी इंटायर लेंथ को, और एक ऐसा पॉइंट ढूंढता है जहाँ से क्या हो जाए उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए, वहाँ से क्या कर देता है उसको कट कर देता है। ठीक। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं,
यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। ठीक, धन्यवाद।